नमस्कार दोस्तों, आरएससीआईटी के चैप्टर 6 की समरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो आरएससीआईटी की बुक है उसके चैप्टर 6 की जो समरी लेके आया हूँ दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ से कम आपके 2% तो पक्के हैं, मान लो। मतलब इस चैप्टर 6 से 2% हर पेपर में आते हैं आपके आरएससीआईटी में। आरएससीआईटी में टोटल 35% आएंगे, जिनमें से 2% इस चैप्टर के पक्के मानो आप। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, पहला यहाँ पे टॉपिक है ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, तो ई कॉमर्स क्या है ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज, लेकिन आप एक नोट्स ले सकते हो साथ साथ में। नोट्स क्या है, मतलब कॉपी वगैरह ले लो जिसमें आप नोट्स बना सकते हो इस चैप्टर के, और आराम से जो मुख्य मुख्य बिंदु है ना उनको आप लिख सकते हो, जिससे आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो चैप्टर 6 में दोस्तों कि ई कॉमर्स क्या है, आप सभी को पता होगा ई कॉमर्स किसे कहते हैं दोस्तों। ई कॉमर्स किसे कहते हैं उससे पहले बता रहा हूं कि ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या होता है। ई मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक होता है। कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या है भाई साहब? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, यहां बात करें कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको। क्या बता रहा हूं दोस्तों? परिभाषा की बात की जाए तो ये इंटरनेट के माध्यम से खरीद बिक्री यानी खरीदना और बेचना की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ई कॉमर्स कहलाती है। कोई पूछे आपसे ई कॉमर्स की परिभाषा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज खरीदना, कोई चीज बेचना ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सामान यानी कि प्रोडक्ट्स और सेवाएं या जानकारी ऑनलाइन खरीदी और बेची जाती है। ठीक है, यहाँ सामान, प्रोडक्ट, सेवाएं ऑनलाइन खरीदी और बेची जाती हैं। उदाहरण के लिए बात करें दोस्तों, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मंत्रा हो गया, मीशो हो गया। ठीक है, या कोई भी ऑनलाइन स्टोर भी हो सकता है दोस्तों। इसके जो फायदे होते हैं दोस्तों, फायदे क्या क्या है? घर बैठे आप खरीदारी कर सकते हो आराम से, आसान तुलना कर सकते हो प्रोडक्ट के बीच में, भाई कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, किस ऐप पे महंगा है, किस ऐप पे सस्ता है, वो भी आप देख सकते हो आराम से। और साथ में घर बैठे डिलीवरी आ जाती है, मतलब आराम से घर बैठे सामान मंगवा सकते हो आप। ठीक है, तो ये थे ई कॉमर्स के फायदे। ठीक है, अब बात करें दोस्तों आगे, थोड़ा आगे आता है कि ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार। ई कॉमर्स के प्रमुख प्रकार या मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसके सबसे 4 जो मुख्य मॉडल है ई कॉमर्स के, वो है दोस्तों मैं लिख देता हूं यहाँ पे। B2C है, B2B होता है। ठीक है, एक होता है C2B। ठीक है, एक होता है C2C। ये 4 यहाँ पे मुख्य प्रकार होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे हम, B2C की, B2B की और C2B की, उसके बाद में C2C की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो पहले आता है दोस्तों यहाँ पे B2C। क्या आता है दोस्तों? B2C आता है। B2C का पूरा नाम होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या होता है दोस्तों? बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। कंपनी यानी कि आम ग्राहक, कंपनी से आम ग्राहक को सामान बेचती है। कंपनी क्या करती है दोस्तों? आम ग्राहक को सामान बेचती है, मतलब कंपनी ये रही आपकी, और यहाँ पे ये आम ग्राहक है, उसको सामान बेचना B2C के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए अमेजन से मोबाइल खरीदना, फ्लिपकार्ट से कपड़े और जोमेटो से खाना ऑर्डर करना। ठीक है, ये हो गया। इसमें ग्राहक व्यक्ति होता है जो छोटी मात्रा में खरीदता है। अब बात करें दोस्तों B2B की। B2B का पूरा नाम होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है दोस्तों? बिजनेस टू बिजनेस होता है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान या सेवा बेचती है। ठीक है, मतलब कंपनी से कंपनी के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? कंपनी से कंपनी के अंदर। ठीक है, बड़े ऑर्डर थोक में या लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं इसमें। ठीक है, उदाहरण के लिए एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री को कच्चा माल बेचती है। ठीक है, जैसे इंडिया मार्ट पर कंपनियां एक दूसरे से डील करती हैं। होलसेलर डीलर जो रिटेलर को सामान सप्लाई करते हैं, कीमतें कम लेकिन बहुत अधिक मात्रा में सामान मंगवाया जाता है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे C2B के बारे में। C2B का पूरा नाम है कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, आम व्यक्ति किसी कंपनी को कुछ ऑफर करता है, ये उल्टा होता है एक तरीके से। मतलब एक आम व्यक्ति है, ये किसी कंपनी में माल बेचता है सीधा। कैसे बेचेगा? फ्रीलांसर अपनी सर्विस कंपनी को बेचता है। कोई भी व्यक्ति अपनी कार बेचने के लिए OLX पे डालता है, लेकिन कंपनी उसे खरीद सकती है। मतलब आप भी नाम सुना होगा OLX का। ठीक है, वहां पे आप पुराना सामान बेच सकते हो, तो कोई कंपनी खरीद सकती है वहां से भी। ठीक है, ओके। यहाँ बात करें इन्फ्लुएंसर, जो ब्रांड प्रमोशन का ऑफर करता है, व्यक्ति कंपनी को वैल्यू देता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। एक आता है दोस्तों यहाँ पे C2C के बारे में। अब C2C क्या होता है भाई? C2C क्या होता है? यहाँ पे बात करें C2C तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है दोस्तों। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सामान बेचता है। यहाँ पे कंपनी प्लेटफॉर्म को देती है, जैसे कि बाजार। ठीक है, उदाहरण के लिए OLX, क्विकर, पुराना फोन, फर्नीचर आदि बेचना। ठीक है,
ओके, तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा ये भी कि C2C क्या होता है। ठीक है, मतलब ग्राहक से ग्राहक बेच, मतलब ग्राहक को माल बेचता है बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स की तरफ। कुछ यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स बता रहा हूं मैं, इन्हें हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? ई कॉमर्स वेबसाइट भी हम बोल सकते हैं इनको। जैसे एक तरीके से हो गया कि भाई इंटरनेट के माध्यम से आप घर बैठे कोई भी चीज खरीद रहे हो, ठीक है, ये बेच रहे हो, तो कौन कौन सी वेबसाइट बेच सकते हैं? एक हो गया अमेजन, अमेजन.in का नाम सुना होगा, ये इसकी वेबसाइट है। तो इस पे भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुछ माल बेच सकते हैं, मतलब खरीद भी सकते हैं, ज्यादातर खरीदते हैं इसमें। एक होता है दोस्तों फ्लिपकार्ट, यहाँ पे ये भी आपकी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट है। एक मंत्रा हो गया दोस्तों, ठीक है, इनको आराम से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात करें, एक हो गया मीशो.com, क्या हो गया दोस्तों, मीशो.com हो गया। आगे बात करें दोस्तों, एक हो गया एजियो.com, ठीक है। यहाँ पे फिर आगे बात करें एक और कंपनी के बारे में, तो स्नैपडील हो गया। ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं आपकी। यहाँ पे सीओडी का मतलब होता है दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी। जैसे माल आपने घर पे मंगवाया और फिर घर पे आप कैश देते हो उसको, ठीक है, उसे बोलते हैं सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो 6 मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बताइए, नाम याद कर लेना, क्योंकि सवाल बनेगा यहाँ से कि इनमें से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी होती है? जहां पे हम ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं आराम से, और मतलब घर बैठे माल मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट्स की ओर। ठीक है, यहाँ पे एक आ गया दोस्तों फेसबुक। फेसबुक को लॉन्च किया था 2004 में दोस्तों। फाउंडर कौन थे इनके? मार्क जकरबर्ग थे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ट्विटर की। ट्विटर का जो अब नाम एक्स है, अब क्या नाम है, वर्तमान नाम क्या है दोस्तों इसका? एक्स है एक तरीके से। ठीक है, पहले ट्वीट्स में 200, एक तरीके से हम बात करें ट्वीट्स में जो कैरेक्टर की लिमिट्स होती है ना, मतलब कितने कैरेक्टर तक का हम भेज सकते हैं ट्वीट किसी को, 280 तक का भेज सकते हैं। ठीक है, लॉन्च किया गया था मार्च 2006 में इसको। ठीक है, फाउंडर इसके कौन कौन से थे? जैक डॉर्सी थे, टिम, यहाँ बात करें इवंस विलियम्स, और यहाँ पे नॉस ग्लास थे। ये एक तरीके से इसके फाउंडर थे, स्थापक थे एक तरीके से। अब बात करें 2022 में जो ट्विटर था उसको एलन मस्क ने खरीद लिया दोस्तों यहाँ पे, और इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया? अब एक तरीके से इसका नाम बदल के क्या कर दिया? अब एक्स का नाम कर दिया। ठीक है, अब हम क्या नाम किस नाम जानते हैं दोस्तों? इसको एक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुराना नाम ट्विटर था, लेकिन अब ऑफिशियल एक्स है। लोग अभी भी इसको क्या करते हैं दोस्तों? ट्विटर ही कहते हैं दोस्तों अभी भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ट्विटर के बारे में जानकारी लगी होगी अच्छी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा। ई लर्निंग का अर्थ है दोस्तों इंटरनेट और डिजिटल तकनीक की सहायता से पढ़ाई करना। इसमें विद्यार्थी कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट के माध्यम से कहीं भी और कभी भी पढ़ सकते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या है दोस्तों? इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करना, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्लास, डिजिटल नोट्स मिल जाती हैं आपको, ऑनलाइन टेस्ट और असाइनमेंट मिल जाते हैं आपको। फायदे क्या क्या है भाई? फायदे फायदे हैं, घर बैठे पढ़ाई संभव हो जाती है, समय और पैसे की बचत हो जाती है। जैसे आप भी मेरी क्लास देख रहे हो दोस्तों, तो ये भी क्या है दोस्तों? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देख रहे हो एक तरीके से। ओके, अब बात करें दोस्तों यहाँ पे मॉक क्या होता है, MOOC क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म बताइए आपको दोस्तों, पूरा नाम भी देखिएगा। मॉक का पूरा नाम क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या है दोस्तों? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। यह ऐसे ऑनलाइन कोर्स होते हैं जिन्हें बहुत बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट के माध्यम से खरीद सकते हैं एक तरीके से। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मॉक की शुरुआत 2008 में हुई थी। कोई भी व्यक्ति इन कोर्स में भाग ले सकता है। इनमें वीडियो, क्विज और असाइनमेंट होते हैं। उदाहरण के रूप में स्वयं, कोर्सेरा, EDX और यूडेमी। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, ये भी ध्यान रखना है। मॉक का ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे कि मॉक का पूरा नाम क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा नाम आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसका। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है राजस्थान सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहला रहा है दोस्तों यहाँ पे आधिकारिक, एक तरीके से आधिकारिक बोल सकते हैं इसको, राजस्थान गवर्नमेंट पोर्टल। यह राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल है। आधिकारिक लिखो यहाँ पे ना, आधिकारिक, यह आ जाएगा आधिकारिक यहाँ पे, जहां से नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां से लोग सरकारी योजनाओं, सेवाओं और विभागों की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट पोर्टल से। ओके, अब बात करें दोस्तों राज ई ज्ञान क्या है यहाँ पे। तो राज ई ज्ञान एक डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य क्या है इसका? छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना,
ठीक है। और यहाँ बात करें तो इसमें ई बुक, नोट्स आदि आपको उपलब्ध हो जाते हैं। मतलब क्लास 1 से 12 तक की जो पाठ्यक्रम है ना, वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। किस पे दोस्तों? राज ई ज्ञान पर, ठीक है। एक आता है दोस्तों यहाँ पे स्वास्थ्य पोर्टल। क्या है तो दोस्तों? स्वास्थ्य पोर्टल आता है। इसके अंदर क्या होता है? राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य पोर्टल नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देता है। बात करें इसमें उपलब्ध सेवाओं की, तो अस्पताल की जानकारी, डॉक्टरों की जानकारी और स्वास्थ्य योजनाएं इसमें सम्मिलित होती हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है ओपन रिसोर्स क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों? ओपन एजुकेशन रिसोर्स की बात करें सबसे पहले तो हम, तो ओपन एजुकेशन रिसोर्स इसका मतलब शॉर्ट नाम है OER। सवाल पूछा जा सकता है कि OER का पूरा नाम क्या होता है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ऐसे अध्ययन संसाधन होते हैं जो इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बात करें, ई बुक हो गया, वीडियो लेक्चर हो गया, डिजिटल नोट्स हो गया, ऑनलाइन पाठ्य सामग्री हो गई। ठीक है, इनका उपयोग कोई भी व्यक्ति मुफ्त में सीखने के लिए कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों क्लाउड स्टोरेज की। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाउड स्टोरेज। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं दोस्तों क्लाउड स्टोरेज से। ठीक है, लेकिन एक बात और, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, साथ में उन बच्चों के पास जरूर भेजना जिनकी एग्जाम है अभी। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के पास शेयर कर दो क्लास को जल्दी से। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज ऐसी तकनीक है जिसमें डेटा इंटरनेट पर स्टोर किया जाता है। मतलब डेटा इंटरनेट पर स्टोर करना क्या कहलाता है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। इसका मतलब है कि आपकी फाइलें कंप्यूटर में नहीं बल्कि इंटरनेट सर्वर पर सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, फायदे क्या है इसके? कहीं से भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं, डेटा सुरक्षित रहता है, फाइल शेयर करना आसान हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पे आगे बात करते हैं दोस्तों क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो है दोस्तों राज ई वॉल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। राज ई वॉल्ट यह राजस्थान सरकार की सेवा है जहां नागरिक अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल आ सकता है कि राजस्थान सरकार की कौन सी सेवा है जहां से नागरिक अपने दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं? तो वह दोस्तों राज ई वॉल्ट। क्या है दोस्तों? राज ई वॉल्ट है। एक आता है दोस्तों गूगल ड्राइव, जो आप सभी के फोन में होती है। इसके माध्यम से हम 15 GB तक फ्री डाटा स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। मतलब आप 15 GB तक फ्री डाटा स्टोर कर सकते हो। ये गूगल की क्लाउड स्टोरेज सेवा है जिसमें फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखे जाते हैं दोस्तों। ये आपके फोन में भी होगी, देखना एक बार। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के अंदर हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड स्टोरेज सेवा है जो विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़ी होती है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी क्या है दोस्तों? एक क्लाउड स्टोरेज ही है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक हमारा जॉब सर्च और रजिस्ट्रेशन क्या है। क्या है दोस्तों? ये देखिए, जॉब सर्च का मतलब होता है इंटरनेट की मदद से नौकरी ढूंढना। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाना ताकि आप नौकरी के लिए आवेदन कर सकें। आजकल बहुत सारी वेबसाइट है जहां हम अपना रिज्यूमे बना करके अपलोड करते हैं और नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। ये पता लग गया होगा दोस्तों आपको। आगे बढ़ते हैं। रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार का रोजगार विभाग बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए जानकारी देने के लिए बनाया जाता है। मतलब आपको नौकरी की जानकारी दी जाएगी यहाँ पे। इसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और नौकरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य काम क्या है इसका? बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण करना, नौकरी की जानकारी देना और मेले आयोजित करना। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं दोस्तों। अब बात करें नौकरी, यहां देखिए कि यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कई बार, लोकप्रिय निजी नौकरी वेबसाइट कौन कौन सी है। एक है दोस्तों नौकरी.com, याद रखना नौकरी.com। ये भारत की सबसे लोकप्रिय जॉब वेबसाइटों में से एक है। यह मुख्य विशेष सुविधाएं क्या है? रिज्यूमे अपलोड करना, नौकरी खोज करना, कंपनियों में आवेदन करना और ईमेल से जॉब अलर्ट मिलता है इसमें। ठीक है, उदाहरण के लिए IT, बैंकिंग, मार्केटिंग, इंजीनियर आदि में यहाँ पे मिलता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों यहाँ पे monster.com या foundit.com यहाँ पे है। तो ये भी अंतरराष्ट्रीय जॉब वेबसाइट है। यहाँ भी आपको एक तरीके से प्रोफाइल बनानी पड़ती है, रिज्यूम अपलोड करना पड़ता है और अपने हिसाब से कंपनी अलग अलग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं आप। ठीक है, एक है दोस्तों यहाँ पे timesjobs.com, ये भी एक तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन है। तो तीनों का ध्यान रखना, timesjobs.com, यहाँ पे monster.com और एक है दोस्तों यहाँ पे नौकरी.com। तीनों का पता होना चाहिए दोस्तों आपको। अब चलते हैं दोस्तों एक और चीज, नेशनल करियर सर्विसेज। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NCS, नेशनल करियर सर्विसेज। ये भारत सरकार का ऑनलाइन पोर्टल है जहां नौकरी और करियर से जुड़ी सेवाएं देता है। कौन देता है दोस्तों? नेशनल करियर सर्विसेज, NCS इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखना। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ऐसे आपसे। अब चलते हैं थोड़ा आगे।
ऑनलाइन आवेदन जमा करना। आजकल सरकारी सेवाओं आजकल सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट फॉर्म भरकर आवेदन जमा करना। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ पे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी, यह राजस्थान सरकार की संस्था है जो विभिन्न सरकारी पदों के लिए भर्ती आयोजित करती है। मुख्य कार्य क्या है? सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा आयोजित करना, ऑनलाइन आवेदन लेना, परीक्षा और परिणाम घोषित करना, उदाहरण के लिए आरएएस भर्ती, व्याख्याता आदि। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एक है दोस्तों यहाँ पे आरएसएम एसएसबी, तो ये राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है दोस्तों। ये बोर्ड राजस्थान में विभिन्न विभागों के कर्मचारी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करता है। मुख्य कार्य क्या है? विभिन्न सरकारी विभागों के लिए भर्ती, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करना, परीक्षा और चयन प्रक्रिया, उदाहरण पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी सुपरवाइजर आदि। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे जो फुल फॉर्म है ना, ये महत्वपूर्ण हल्की सी। ओके, अब चलते हैं थोड़ा आगे दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है डिजिटल हस्ताक्षर, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जो किसी डिजिटल दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेषता, ऑनलाइन दस्तावेज सत्यता साबित करना, दस्तावेज को कोई बदलाव नहीं हुआ यह सुनिश्चित करता है, सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य होना। डिजिटल हस्ताक्षर के प्रकार, पहला क्या है दोस्तों? डिजिटल हस्ताक्षर कंप्यूटर के माध्यम से किया गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो दस्तावेज को सुरक्षित बनाता है। एक होता है दोस्तों राज ई साइन, राजस्थान सरकार की सेवा है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सकते हैं। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों आराम से आप पढ़ सकते हो। अगर क्लास आपको लग रहा है कि भाई ज्यादा ही तेज चला रहा है, इसलिए कि आपका समय बच जाए थोड़ा सा, बस। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे दोस्तों बात करते हैं चैप्टर संबंधित फुल फॉर्म्स की, बस। ठीक है, चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा वेट और कर लीजिए आप। पहला है दोस्तों B2B, इसका पूरा नाम है बिजनेस टू बिजनेस। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में ऑनलाइन व्यापार करती है तो B2B कहलाती है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों यहाँ पे B2C के बारे में, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, जब कोई कंपनी सीधे ग्राहक को सामान बेचती है तो क्या कहलाती है दोस्तों? B2C। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट जो भी है, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखी है मैंने, आप पढ़ सकते हो आराम से इनको भी। एक आ रहा है दोस्तों C2B के बारे में। C2B क्या है दोस्तों? जब ग्राहक कंपनी को अपनी सेवाएं उत्पादन देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रीलांसर किसी कंपनी के लिए काम करता है। एक आता है दोस्तों C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को सामान बेचता है। ठीक है, पांचवा है दोस्तों OTP का पूरा नाम जो सभी को पता होगा, वन टाइम पासवर्ड। एक है दोस्तों यहाँ पे SNS, सोशल नेटवर्किंग सर्विस, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट बन सकती है अब की बार। SNS का पूरा नाम क्या है? सर्विस सोशल नेटवर्किंग सर्विस, सोशल नेटवर्किंग सर्विस। ओके, ऐसी ऑनलाइन सेवा जहां लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम। ओके, अब आता है दोस्तों PDF का फुल फॉर्म, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये ऐसी है जो पहले आ भी चुकी है दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं MOOC। मैंने बताया था आपको, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या होता है दोस्तों? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है इसका पूरा नाम यहाँ पे। अब बात करते हैं RKCL के बारे में, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों RSLDC के बारे में, तो राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, RSLDC का होगा। अब बात करते हैं NCS का, नेशनल करियर सर्विस, नेशनल करियर सर्विस। RPSC की बात करें तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब बात करें दोस्तों RSSB की, तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। क्या है वो दोस्तों? राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होगा। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूं ये फुल फॉर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपको चैप्टर कैसा लगा, फुल फॉर्म्स कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ओर। बस 5 मिनट क्लास और बची है खींच करके, इसके बाद में आप फ्री हो जाओगे चैप्टर 6 से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक बनता है, साथ में इस क्लास को उन बच्चों के पास जरूर शेयर कर दो जिन बच्चों की RSCIT के एग्जाम है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों पहले पर्सन का, इनमें से कौन सा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? मैंने अच्छे से बताया था आपको कि ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन सी थी। ट्विटर नहीं थी भाई साहब, फेसबुक भी नहीं था, फ्लिपकार्ट और टाइम ऑफ इंडिया, ये भी नहीं था टाइम ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे फ्लिपकार्ट था। तो यहाँ पे आएगा C ऑप्शन। पहले पर्सन में C ऑप्शन किस किस ने भरा भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे पर्सन की ओर। दूसरा पर्सन है, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? मनोरंजन, सोशल नेटवर्किंग साइट, सर्च इंजन या ई-कॉमर्स साइट? तो दोस्तों
कुछ बेचने और खरीदने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं वो आती है ई कॉमर्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है। देखते हैं आपने सही कर दिया होगा क्योंकि मैंने चैप्टर में ये बात को अच्छी तरह समझाया आपको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी वेबसाइट चल रही है कॉमर्स वेबसाइट? तो ये नहीं चल रही है, आरपीएससी भी नहीं है दोस्तों, ई ज्ञान भी नहीं है, ई बाजार है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? ई बाजार है। डी ऑप्शन लगा लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ई बाजार। ओके, राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, माइक्रो ब्लॉगिंग। माइक्रो ब्लॉगिंग निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ट्विटर का, गूगल प्लस का, जीमेल का या इंस्टाग्राम का? दोस्तों बात की जाए यहाँ पे माइक्रो ब्लॉगिंग, जो ट्वीट होते हैं उनको माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आएगा ट्विटर, जिसका वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? एक्स है। क्लियर है तक का? तो ए ऑप्शन लगा लीजिएगा, ट्विटर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? B2B का, B2C का, C2C का या ऑनलाइन, नन ऑफ द अबव। तो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो आप, मतलब सीधी कंपनी से आप किससे पास खरीद रहे हो? ग्राहक के पास आता है माल कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे कंपनी मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, तो यहाँ पे आएगा B2C। क्या आएगा दोस्तों? B2C आएगा। यहाँ पे पांचवें में आएगा बी ऑप्शन। तो 5 में से 5 किस बच्चे के सही हो चुके हैं भाई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारा, MOOC का पूरा नाम क्या है? तो छठा में दे रहा हूं आपको होमवर्क के रूप में, क्योंकि मैंने इसी चैप्टर में बताया आपको MOOC के बारे में। 2 बार मैंने बता दी इस MOOC की पूरी फुल फॉर्म। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूंगा आपका भाई कौन सबसे पहले आंसर देता है इसका फुल फॉर्म का, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां है, फेसबुक खालिस्तान साइट का उदाहरण है। मतलब कौन सी साइट है? फेसबुक ई कॉमर्स है क्या? नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? सोशल नेटवर्किंग, मतलब बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी नहीं है, ब्लॉगिंग की भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सातवें बी ऑप्शन, लगा लिया हो, ठीक है आपने। अब चलते हैं दोस्तों आठवीं की ओर। आठवां प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है। तो मैंने बताया था आपको, देखो पेटीएम भी नहीं है, मंत्रा, देखिएगा जॉब सर्च का एक वेबसाइट का एक उदाहरण है। तो मंत्रा भी नहीं है, Amazon.com भी नहीं। ये एक तरीके से क्या है? ई कॉमर्स की है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आएगा Naukri.com। पेटीएम क्या है? ई वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट आप बोल सकते हो, ठीक है, मोबाइल वॉलेट बोल सकते हो। मंत्रा और अमेजन क्या है दोस्तों? ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पे आप ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जॉब सर्च वेबसाइट कौन सी है? Naukri.com है। मैंने बताया था आपको इसी क्लास के अंदर। तो यहाँ पे लगा लीजिएगा ए ऑप्शन, टिक। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस लग रहे हैं मुझे, हो सकता है आ भी जाए आपकी बार। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों पहला ऑप्शन राज ई वॉल्ट, ई ज्ञान, आरपीएससी या राज ई साइन। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आएगा दोस्तों राज ई वॉल्ट, ए ऑप्शन इज राइट। ओके, यहाँ पे आप एक तरीके से ऑनलाइन अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं राज ई वॉल्ट के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ मैंने बताया था क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, जहां पे आप इंटरनेट के द्वारा अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा गूगल ड्राइव भी होती है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होती है और ड्रॉप बॉक्स भी होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज राइट। 10वीं में आएगा डी ऑप्शन। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी आपको ये चैप्टर समरी, कैसी लगी आपकी चैप्टर की जो फुल फॉर्म ने बताई आपको वो, और ये लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के दिए हैं। दोस्तों बताइए कैसा लगा आपको ये सब कुछ? अगर सही लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, और नेक्स्ट क्लास जल्दी लेके आ रहा हूं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस क्लास को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिनकी RSCIT की एग्जाम है, ठीक है। शायद आपने कर दिया होगा शेयर सभी के पास में, नहीं किया तो कर दीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।